जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं खुरम शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो है हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये टॉपिक कभी कभार स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ फील होता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर के बाद जो है ये टॉपिक आपको काफी ईजी और आसान लगेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप कह लो कि एक अपेरेंट चार्ज होता है। ठीक है, कोई ना कोई एलिमेंट्स हैं, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में बहुत से एलिमेंट्स हैं, देयर आर 118 एलिमेंट्स जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। लेकिन आप कह लो कि हर एलिमेंट के ऊपर जो है कोई ना कोई चार्ज होता है जो आपको नहीं मालूम है। तो अगर वो चार्ज आपको पता लग जाए तो आप कह सकते हो कि आपको पता लग गया है ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं एक मॉलिक्यूल की। इस मॉलिक्यूल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल। अब इसके बारे में आपने काफी दफा पढ़ा होगा, लेकिन आप याद रखो कि इसके अंदर हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, यानी पीरियोडिक टेबल के दो एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो लिहाजा जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर चार्ज जो है वो होगा +1। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है उस पर चार्ज +1 होता है। इसके अलावा जो क्लोरीन है उस पर चार्ज होगा -1। तो लिहाजा ये जो अपेरेंट चार्ज मैं आपको बता रहा हूँ, यानी हाइड्रोजन के ऊपर आप ऐसे लिखोगे, यू कैन राइट +1 एंड इवन यू कैन राइट H+1। तो अगर आप इस तरह लिख रहे हो H+1 तो आप ऑक्सीडेशन नंबर लिख रहे हो। अगर आप लिखोगे H1+ तो आप ये लिख रहे हो वैलेंसी। तो ये इन दोनों बातों को सेपरेट करने का भी एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा तो पहले आप चार्ज लिखोगे, बाद में आप जो है इंटीजर लिखोगे या कोई चार्ज की वैल्यू लिखोगे। और अगर आप वैलेंसी लिख रहे हो तो पहले आप इंटीजर लिखोगे, बाद में उसका प्लस माइनस का निशान लगाओगे। इस तरह ही क्लोरीन को अगर मैं लिखूंगा तो क्लोरीन जो है इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक क्लोरीन Cl -1, और इस तरह ही आप इसको 1 नेगेटिव लिख सकते हो। बट ये जो है सिंबल वैलेंसी शो कर रहा है, और जबकि ये जो सिंबल है दैट इज शोइंग ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। तो ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी में कोई खासा फर्क नहीं होता, बस लिखने का ही फर्क होता है। वैलेंसी में आप ये भी समटाइम्स कह देते हो कि जो एटम है उसके आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि जब कभी भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है तो वो क्या चार्ज रख रहा है। कभी कभी जब एक एलिमेंट जो है यानी एक एटम कह लो आप, तो दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो उसके चार्जेस मुख्तलिफ हो सकते हैं, पेरेंट चार्ज मुख्तलिफ हो सकता है। यानी अगर मैं एक फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए बात करूं तो सल्फर जो है वो समटाइम जो है चार्ज 2 का अपने ऊपर ऐड कर लेता है, 4 भी रख सकता है, 6 भी रख सकता है। यानी कि दूसरे एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एसोसिएशन होती है। कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड है तो चार्ज जो है वो +2 का है, यानी 2 चार्ज इन्वॉल्व है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। और कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ एसोसिएटेड है, दूसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन्स तक सल्फर जो है दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर निकल सकता है। सल्फर का 2 भी निकल सकता है, 4 भी निकल सकता है, 6 भी निकल सकता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स जो चार्ज निकलता है वो एक ही चार्ज निकलता है, यानी डिफरेंट ज्यादा सारे चार्जेस जो हैं वो नहीं निकलते हैं। तो फिलहाल हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो एक ये था कि ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको समझाऊं। तो उम्मीद है कि मैंने आपको समझा दिया होगा कि ये एक पेरेंट चार्ज होता है, असाइन मीन दे दिया जाता है टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम को, और इन अ मॉलिक्यूल और इन आयन, या आयन पे या मॉलिक्यूल पे। तो जिस तरह ये हमारे पास अभी आपको मैंने मॉलिक्यूल बताया है, इस तरह आप एक आयन भी ले लो, लेट्स से सल्फेट। और सल्फेट के ऊपर जो है वैसे -1 चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे लेट्स से सल्फर को हम X कह देते हैं और हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, -1 के ये बराबर है। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल भी सकते हो। तो 4 2 -8 होगा, -1 के बराबर है। ये जो नेगेटिव चार्ज था ये मैंने इक्वल साइड किस साइड पे लिख दिया है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। सो अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है समथिंग लाइक -1, और x इज इक्वल टू -1 + 8, तो x इज इक्वल टू समथिंग लाइक -7। तो +7 हम कह सकते हैं, राइट। एग्जैक्टली +7। तो इस वक्त जो है अब आपको बिहेवियर शो हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर -2 चार्ज है अमूमन, और 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ रहा है, और डेफिनेटली माइनस के साथ -8 आ रहा है।
तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो कि यू कैन जस्ट रियली कैरी ऑन विद दिस, प्लस माइनस माइनस और -1 एज इट इज आ रहा है, और फिर ये -8 उस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया है, और फिर इन दोनों का प्लस माइनस किया था, पता लगा कि जो सल्फेट है उस पे जो सल्फर है +7 के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो ये आयन था, उसके ऊपर भी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको बता दिया कि इस पर ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फर है उसका +7 है और ऑक्सीजन का -2 है। ऑक्सीजन अमूमन -2 की तरह ही बिहेव करता है। तो पर अब सोच रहे होगे सर ये आपने कैसे बताया है, ये आप कैसे बता पा रहे हो? तो कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, वो रूल्स आपने दिमाग में बिठा के रखने हैं। अगर वो रूल्स आपने दिमाग में बिठा के रखोगे तो कभी भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो उतनी परफेक्शन आपको मिलेगी। तो रूल्स की बात करते हैं, पहले 2 रूल्स को भी डिस्कस करते हैं, 2-2 करके मैं सारे रूल्स आपको समझाऊंगा। आपके सिलेबस में वैसे 8 रूल्स हैं, तो मैं 2-2 करके आपको ये सारे रूल्स समझा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल्स की तरफ अगर हम बात करें, लेट्स टॉक अबाउट रूल्स। तो रूल्स में जो है, जो पहला रूल है वो ये है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑल एलिमेंट्स का इन फ्री स्टेट वो हमेशा 0 होता है। लेट्स से दैट हमारे पास हाइड्रोजन है और अभी किसी से के साथ बॉन्डेड नहीं है, ये अकेला है, या लेट्स से दैट ये गैस की फॉर्म में है, तो इसके ऊपर ये एलिमेंट है, याद रखिएगा। सो ऑक्सीजन, अगर एटम्स ऑफ सेम और इकट्ठे रह रहे हो तो उसको आप एलिमेंट ही बोलोगे। ऑक्सीजन है और क्लोरीन है, तो इस तरह ये इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होगा। इवन आप सिंगल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 ले सकते हो। ये सब फ्री स्टेट में है। जब सेम एटम्स होंगे, दे आर एसोसिएटेड और ये हमारे पास मौजूद होंगे, तो इनका जो है आप ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 लोगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये तो हमारा फर्स्ट रूल है। उसके बाद सेकंड रूल है कि अगर लेट्स से दैट कोई हमारे पास आयन है और वो सिर्फ एक ही एलिमेंट कंसिस्ट करता है, लेट्स से दैट कि हमारे पास अभी जिसकी बात कर रहे थे क्लोरीन -1, तो कह रहे हैं कि दूसरा रूल ये है कि फ्री स्टेट में तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, लेकिन जब अगर कोई आयन है, स्पेशली एक एटम वाला आयन है, और उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा। लेट्स से दैट कि जिस तरह क्लोरीन है, क्लोरीन के आउटर शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अब इसके ऊपर कैपेबिलिटी ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर सकता है। तो अब डेफिनेटली जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोरीन -1 हो जाएगा। तो क्लोरीन -1 होने का मतलब है कि इसके ऊपर चार्ज जो है वो -1 आएगा, ये इसके ऊपर चार्ज जो है वो आएगा -1, तो लिहाजा इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी आप जो है वो यही डिक्लेयर करोगे कि वो -1 है, यानी जो चार्ज होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया, राइट? ये हमारे पास दूसरा रूल। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ और फोर्थ रूल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम तीसरे और चौथे रूल की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिफरेंट एलिमेंट्स का जो है पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 जिसको आपने अल्कली मेटल्स कहा है, तो अल्कली मेटल्स का जो है ऑक्सीडेशन नंबर सबका +1 होगा। जिस तरह लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। अगर हम ग्रुप 2 की तरफ चले जाएं तो इनको आपको याद होगा, आपने इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया था, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और डेफिनेटली इन सब का जो है ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो लिहाजा इन तमाम एलिमेंट्स का आप लिख सकते हो +2 +2 +2 +2 +2 +2, इन सब पे आप लिख सकते हो +1 +1 +1 +1 +1 +1। तो दैट मेक्स अ गुड सेंसेशन कि जो ग्रुप नंबर होगा वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। इस तरह ही थर्ड ग्रुप है, वहां पर सब एलिमेंट्स का जो है ऑक्सीडेशन नंबर 3 के हिसाब से होगा। इस तरह मतलब 4, 5th और 6th को नहीं बता रहे, तो अब फिलहाल 3 की बात दिमाग में रखेंगे जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। और याद रखिएगा जो पहला ग्रुप जो है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, दैट इज 1A ग्रुप, याद रखिएगा, दैट इज 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, 3A ग्रुप। तो कम से कम आप 3 ग्रुप्स को दिमाग में बिठा लेंगे, इन सबका +3 +1 +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्लियर? उसके बाद फोर्थ पॉइंट में स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, राइट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ किसका? हाइड्रोजन का,
तमाम कंपाउंड्स में +1 होगा, यानी जो हाइड्रोजन है आप इसको +1 के तौर पे लिखोगे, इसको आप लिखोगे हाइड्रोजन आयन। यानी जो हाइड्रोजन है तमाम एलिमेंट्स में, तमाम कंपाउंड में अमूमन वो +1 की तरह ही बिहेव करता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखो कि हाइड्राइड आयन के तौर पे भी रिएक्ट कर जाता है वो कभी, जैसे लेट्स से दैट कि सोडियम के साथ जो है अगर हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन हो तो कंपाउंड का नाम होगा सोडियम हाइड्राइड। अब हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, ये हाइड्राइड होगा। हाइड्राइड क्या होगा, सोडियम +1 हो जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा। तो लिहाजा हाइड्रोजन जो है, अब हाइड्रोजन इज बिहेविंग एज अ -1 स्पीशीज। अभी ये +1 था, तकरीबन ऑल नॉन मेटल्स आप कह लो। यानी सारे नॉन मेटल्स के साथ जो है ये -1 के तौर पे +1 के तौर पे बिहेव कर रहा है। लेकिन मेटल्स के साथ, स्पेशली आप सोडियम कह लो, ये सब मेटल्स हैं, ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, सबके साथ अगर हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, फ्रांसियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, स्ट्रोंशियम हाइड्राइड, बेरियम हाइड्राइड, रेडियम हाइड्राइड, इसी तरह से मुख्तलिफ जितने भी मेटल्स हैं उन सब के साथ जो है वो हाइड्रोजन -1 बिहेव करेगा। याद रखना है आपने, याद ही तो रखना है। अगर आप याद रखेंगे तो एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। पर यू डोंट नीड टू गेट वरी, आप ये रूल याद रख लो, फिलहाल एग्जाम में आपने ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने 4th के बाद 5th एंड 6th रूल की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर अगर 5 की बात करें तो इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। इसमें बताया जा रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है, अगर ऑक्सीजन की बात करें हम, राइट, तो ऑक्सीजन क्या है, सारे कंपाउंड में ऑक्सीजन -2 की तरह बिहेव करेगा, यानी आप ऑक्सीजन को -2 ही लिखोगे। ये आपको याद रखना है। अमूमन आप ऑक्सीजन को देखोगे तो -2 होगा, ठीक है। उसके बाद पेरोक्साइड्स में let's say that we just talk about peroxide like H2O2 आपने पढ़ा होगा, that is known as हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें जो है ऑक्सीजन जो है वो -1 के तौर पे बिहेव कर रहा है। तो पेरोक्साइड का लफ्ज कहीं पर आ जाए तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपने -1 लिखना है, -2 नहीं लिखना। उसके बाद एक कंपाउंड है दिस इज नोन एज ऑक्सीफ्लोराइड। ऑक्सीफ्लोराइड, तो ऑक्सीफ्लोराइड में ऑक्सीजन जो है वो +2 के तौर पे बिहेव करेगा सिर्फ इस कंपाउंड के साथ। रीजन ये है कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा, जबकि ऑक्सीजन डेफिनेटली फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। याद रखिएगा कि जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है, जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। यानी फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन से कम है, इसलिए ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया और फ्लोरीन नेगेटिव हो गया। तो लिहाजा इसलिए हम कहेंगे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन के साथ हमेशा +2 होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स 6th पॉइंट में बताया जा रहा है कि जो सब्सटेंस ज्यादा, जो एलिमेंट या एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होगा। जैसे कि इसमें मैंने बता दिया कि ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन के साथ जब बिहेव कर रहा है तो ऑक्सीजन जो है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर रख रहा है, जबकि अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया जाए तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -2 है। यानी हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, एटम होगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी नेगेटिव होगा। और यहाँ पर बताया गया कि ऑक्सीजन के मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं जिनमें आप उसको +2, -1 और -2 की तौर पे बिहेव करवा सकते हो। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स हम आखिरी 2 रूल्स की तरफ जो आपके सिलेबस में है, विच इज द 7th एंड 8th रूल। जी तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अब आपसे 7th एंड 8th रूल की, 7th रूल में है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है और वो न्यूट्रल है, लेट्स से दैट H2O, अब ये न्यूट्रल है, तो हम कहेंगे कि अगर लेट्स से दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इज 0। अगर हम यहाँ पर देखें हाइड्रोजन हमें 2 नजर आ रहे हैं और लेट्स से दैट हम प्लस कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ जो कि 1 है। सो दिस इज हाउ वी डील इट। और जो हाइड्रोजन है हमें पता है कि ज्यादातर नॉन मेटल के साथ इसका प्लस ऑक्सीडेशन नंबर होता है और ऑक्सीजन ज्यादातर सबके साथ -2 बिहेव करता है। तो 2 और 1 जो है हमारे पास आंसर क्या होगा, +2,
और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2। तो अब 2 - 2 = क्या हो जाएगा, 0। यानी हमने देखा कि जो अलजेब्रिक सम आया वो अलजेब्रिक सम किसके बराबर आ गया, 0 के। यानी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा अलजेब्रिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन नंबर का अलजेब्रिक सम जो है वो हमेशा 0 होगा। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखें हमारे पास कोई लेट्स से रेडिकल है, लेट्स से दैट O-1, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सी आयन, इसे हाइड्रोक्सिल आयन भी कह सकते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी कह सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोक्सी आयन है इसमें हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो -2 होगा और हाइड्रोजन जो है वो इस वक्त हमारे पास नजर आ रहा है कि इसका हाइड्रोजन लिख देते हैं यहाँ पे मैं ऑक्सीजन लिख देता हूँ, और क्योंकि इस पे चार्ज है वो -1 के बराबर आएगा। तो लिहाजा दे आर सेइंग कि द आयंस इन आयंस द अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द आयन। यानी जो भी चार्ज होगा हमारे पास अलजेब्रिक सम उसके ही बराबर होगा। करके देख लेते हैं। तो लेट्स से दैट ऑक्सीजन क्या है, -2, और हाइड्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर था, +1 इज इक्वल्स टू -1 हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इनका अगर हम फॉर एग्जांपल सॉर्ट आउट करें तो वी जस्ट रियली कैन सॉर्ट इट आउट ओवर हियर। -2 +1 इज इक्वल्स टू -1। देखिए इसको हम प्लस प्लस को प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर नेगेटिव प्लस क्या आंसर आ जाएगा, -1 इज इक्वल्स टू -1। लुक एट दैट, ये हमारे पास सेम आ गया। तो व्हाट दे आर राइटिंग हियर कि इन आयंस, ये आयन है, द अलजेब्रिक सम, हमने अभी अलजेब्रिक सम किया है। यहाँ पर देखें इन दोनों का हमने क्या किया है, अलजेब्रिक सम किया है। जब हमने अलजेब्रिक सम किया ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स का तो इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द आयन, और चार्ज क्या था इसका, -1 जो मैंने इक्वल टू साइड पे लिखा था, और वही देखिए अलजेब्रिक सम करके हमारे पास जो आंसर आया वो चार्ज के इक्वल आया। दैट मेक्स द सेंस, दैट मेक्स द सेंस कि जो चार्ज है वो हमेशा अलजेब्रिक सम करने के बाद चार्ज के इक्वल ही आएगा ऑक्सीडेशन नंबर का आंसर बी। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे रूल्स। आई होप आपको इन रूल्स को थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया होगा। अगर नहीं तो इस वीडियो को दोबारा से आप शुरू से एक दफ़ा और देख लें, एक दफ़ा और देख लें। 3 दफ़ा देखने से इंशाल्लाह आपकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है और मुझे यकीन है कि आप सब याद कर लोगे, राइट। सो आपका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। और रूल्स अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है आपको, या तो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू तो मस्ट आपको ये आता है। तो स्टूडेंट्स मजीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, मैंने सारे चैप्टर्स के लिंक्स दिए हुए हैं। आप कोई भी लेक्चर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और पास पेपर्स और कुछ भी, आप वो प्ले लिस्ट में चले जाओ, मतलब लिंक्स जो मुझे उस पर क्लिक करोगे तो चैप्टर की प्ले लिस्ट में चले जाओगे, तो वहां से आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप उनकी भी हेल्प करो, और डेफिनेटली अगर मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो। दिए से दिया जलना चाहिए। सो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपने, सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। अभी कोई बात हो, कोई वीडियो बनानी हो तो कमेंट कर दो। सो दैट्स इट, अभी तक के लिए इतना ही। और मेरी अगली वीडियो थंबनेल्स में आ रही होगी, आप इसको देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन से लिंक को फॉलो कर सकते हो।